अस्सलाम वालेकुम। शहाब भाई पैदल हज के लिए निकले हैं, केरला से मक्का मदीना के लिए निकले हैं। आज हम आपको शहाब भाई की एजुकेशन के बारे में बताएंगे, कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे और वह इस सफ़र को शुरू करने के लिए कितने महीने कितने सालों से तैयारी में थे और क्या क्या मुश्किल आई है और उनके कितने भाई बहन हैं। नाजरीन, ये सब बातें हम आपको बताएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। नाजरीन, हमें ये इन्फॉर्मेशन लेने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है और आप तक ये सारी जानकारी के लिए और वीडियो बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगी है। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। नाजरीन, देखने से क्या होगा कि आपको सही बात का इल्म हो जाएगा और उसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाजरीन, शहाब भाई केरला से मक्का के लिए पैदल हज के लिए निकले हैं। शहाब भाई केरला के रहने वाले हैं। शहाब भाई 2 जून को पैदल अपने घर से निकले थे और मक्का मुकर्रमा के लिए जा रहे हैं। तो नाजरीन, 8 या 9 महीने ये पैदल सफ़र करेंगे और फिर इंशाअल्लाह मक्का शरीफ पहुंच जाएंगे। उनका जन्म 1993 में हुआ और आज 2022 के मुताबिक 29 साल के हो चुके हैं। शहाब भाई मल्लपुर ज़िले के गांव के पास उनका जन्म हुआ। उनकी माँ का नाम ज़ैनब है। ये शहाब भाई ने अपने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि मुझे बचपन में मेरी माँ कहानियाँ सुनाती थी कि लोग हज पर जाते थे तो क्या क्या मुश्किलात आती थी, उनके सामने क्या क्या परेशानियाँ आती थी, क्या क्या मुश्किल बर्दाश्त करते थे और किस तरह से जाते थे। जैसे ही उन्होंने ये सारी बातें सुनी, तब से उनके अंदर भी एक जज्बा पैदा हुआ और कहने लगी कि मैंने भी अल्लाह से उम्मीद लगाई है और दुआ मांगी है कि मुझे भी हज के लिए जाना है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पूरा हो रहा है। और नाजरीन, उनकी शादी की बात की जाए तो शहाब भाई की शादी हो गई है। उनकी बीवी का नाम शबाना है। एक इंटरव्यू के दौरान शहाब भाई ने बताया कि जब मैंने लोगों से हज करने की बात करता था तो मेरा कोई भी यकीन नहीं करते थे और ये भी कहता था कि मैं यहाँ से मक्का हज करने जाऊँगा, तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे और उनकी बात पर यकीन नहीं करते थे। ये समझते थे कि ये सफ़र नामुमकिन है और नहीं होगा, क्योंकि नाजरीन ये बात ऐसी है कि 21वीं सदी में हवाई जहाज़ पे एरोप्लेन और सारी सहूलतें होती है। इन सारी सहूलतों के बावजूद कौन पैदल हज के लिए जाएगा। उस वक्त शहाब भाई की बात कोई नहीं मानते थे, लेकिन उस वक्त उनकी बीवी सपोर्ट किया करती थी, उन्हें हिम्मत दिलाती थी और उनको यकीन था कि एक दिन वो हज करने जाएंगे और उनका सपना ज़रूर पूरा होगा। और मेरी माँ को यकीन था कि मेरा बच्चा पैदल हज करने जाएगा और उनकी वाइफ ने लोगों को बताया था कि आप सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं बल्कि इसके लिए तैयार हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। और शहाब भाई की एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो शहाब भाई ने ग्रेजुएट की है और शहाब भाई सऊदी में 6 साल रह चुके हैं, 6 साल कंपनी में काम कर चुके हैं और उसके बाद वह केरला वापस आ गए। और नाजरीन, उनके काम के बारे में बात कर देते हैं। शहाब भाई के पास एक सुपरमार्केट है जो सुपरमार्केट चलाते हैं और ये मल्लपुर के अंदर है। ये बात भी उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताई है। इन सब बातों से पता चलता है कि शहाब भाई काफ़ी मालदार आदमी है, गरीब आदमी तो नहीं है। ये एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। और नाजरीन, इस सफ़र के लिए उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया है, क्योंकि इस सफ़र में 6 देशों के वीज़ा लगते हैं। जो भी रास्ते में अगर इनको आराम करना होगा तो होटल में रुकना होगा और होटल में खाने पीने का खर्चा और सारी दूसरी ज़रूरतों का खर्चा करना होगा। ये सफ़र भी तकरीबन 8 महीने का है। 8 महीने का है, हर रोज़ का खर्चा लगेगा। इसमें उन्होंने किसी से पैसे नहीं लिए, खुद अपना इंतज़ाम करके अपने घर से निकले हैं। तो इससे पता चलता है कि कोई गरीब इंसान नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मालदार आदमी है। और नाजरीन, शहाब भाई अपने घर से निकल रहे थे, उस वक्त की वीडियो देखकर आपकी आंखों से भी आंसू जारी हो जाएगा। नाजरीन, घरवाले में काफ़ी हलचल थी। उस दिन घरवाले काफ़ी परेशान थे। माँ एक अलग जगह रो रही थी, उनके बड़े भाई परेशान लग रहे थे, उनकी आंखों से थोड़े थोड़े आंसू जारी हो रहे थे। घर की छोटी बच्चियों पर एक अलग परेशानी नज़र आ रही है। शहाब भाई के बड़े भाई
اندر ہی اندر سسکیاں لے رہے تھے، اور ان کی بیوی جو لوگوں سے، دوستوں سے بتاتی تھی کہ جب لوگ مذاق اڑاتے تھے تو وہ دکھی ہوتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ ان کے شوہر حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو لوگ انہیں کہتے تھے کہ کیسے پیدل حج کرنے کے لیے جائیں گے، آخر 8640 کلومیٹر کیسے پیدل حج کرنا ہوگا۔ تو ناظرین، ان کی بیوی بتا دیتی تھی کہ صرف تیاری نہیں کر رہے ہیں بلکہ تیار ہو رہے ہیں اور ساری پرمیشن لے رکھی ہے۔ اور ناظرین، شہاب بھائی کی بیوی لوگوں کو بتاتی تھی کہ ان کے شوہر پیدل حج کرنے جائیں گے، انشاءاللہ ضرور جائیں گے۔ شہاب بھائی کی بیوی ہر وقت سے شہاب بھائی کو ہمت دلاتی تھی، اور جب سے شہاب بھائی گھر سے نکلے ہیں تو دوستوں وہ بھی بہت دکھی ہو گئی۔ ناظرین، کیوں نہ ہو، آج ان کا شوہر پورے 1 سال کے لیے، پورے 365 دن کے لیے، پورے 12 مہینے کے لیے ان سے جدا ہو رہے تھے۔ وہ اپنے جذبات، وہ اپنے آنسو کو ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ یہ بہت ہی ایموشنل مومنٹ تھا سبھی گھر والوں کے لیے، ہر ایک کے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ آخر کیوں نہ ہو، وہ ماں شہاب بھائی کو پال پوس کر بڑا کیا ہے، وہ بہن جس نے کبھی اپنے بھائی کو اپنی جان سے زیادہ خیال رکھا ہے، اس کی خدمت کی ہے، اور اس کے کپڑے دھوئے ہو، اور اس کے ہر ناز نخرے اٹھائے ہو، اور وہ بچے جو اپنے باپ کے گود میں کھیلے ہوں، وہ بھائی جس نے کبھی اپنے بھائی کی انگلی پکڑ کر اس کو چلایا ہوگا، اس کو باہر لے کر گیا ہوگا، اس کو گھمایا ہوگا۔ ناظرین، وہ تمام گھر والے یہ باتیں سوچ رہے ہوں گے کہ اب ہمارا بھائی کتنے لمبے سفر کے لیے جا رہا ہے، ہمارے سامنے سے جدا ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ بات بے شک ہم سب کو تکلیف دیتی ہے، مگر شہاب بھائی نے اللہ کے لیے سفر کر رہے ہیں، ایسے سفر کا ارادہ کیا ہے کہ وہ 8640 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر رہے ہیں۔ ناظرین، تو پیدل سفر کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے دوستوں۔ بے شک ان کی ماں کو، ان کی بہن کو، ان کے بھائی کو، ان کی بیوی کو یہ سارے سوال پریشان کر رہے ہیں کہ آخر ہمارے بھائی کس طرح پیدل وادیوں کا سفر کریں گے، کیسے زمین کے اونچے نیچے راستوں پر چلیں گے، کیسے وہ سرد گرم موسم کے حالات کا سامنا کریں گے، وہ کیسے مختلف موسموں سے کھیلتے ہوئے اپنے اللہ کے پاس جائیں گے۔ یہ سارے سوالات ان کی فیملی کو پریشان کر رہی ہوگی۔ لیکن ناظرین، آپ سبھی جانتے ہیں کہ الحمدللہ ابھی شہاب بھائی کا سفر جاری ہے، اور اللہ ان کے سفر کو ایسے ہی آسان کرے، آمین۔ تو ناظرین، شہاب بھائی کے اپڈیٹ کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں کچھ بھی ماشاءاللہ یا شہاب بھائی کے لیے کچھ دعا لکھ دیجئے۔ آپ کے ایک کمنٹ سے، ایک لائک سے ہمیں موٹیویشن ملے گا اور کسی کو دعا لگے گی، اور اس کا اجر آپ کو ضرور دے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ پوری انسانیت کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اور پورے تمام گھر والوں کے لیے دعا کرتے رہے۔ تو ہم ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو میں نئے اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔